कहना था क्रियाकर्म कह दिए। तो आप सब समझिए यहाँ ऐसी खतरा नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा संचालन भाई साहब कर रहे हैं। अभी अभी जिनके द्वारा भगवान की बड़ी दिव्यमयी मंगलमयी कथा का आप लोग श्रवण कर रहे थे, ऐसे गुजरात की धरती से आकर के वृंदावन को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय हर्षित भैया जी को कोटिशा आभार प्रणाम। उनसे पूर्व जिसकी कथा से आप लोग आह्लादित हो रहे थे, ऐसे यज्ञ के यज्ञाचार्य विकास भैया जी, आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, हाँ एकदम छोट भाई की तरह रखते हैं, सादर प्रणाम। और जिसके लिए आप लोग तब से बैठे हैं जब से सूरज ढला है ना, तब से बैठ के और कथा सुन रहे हैं, खोज रहे हैं कि कब आए। हमारा भी सौभाग्य है ऐसे दादा पंडित श्री रमाशंकर पांडे जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम स्वीकार हो। आइए हम भी कुछ सुनाएं। दूसरा दिन है, इससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। अच्छा माता जी, एक लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि इतने वक्ता हैं, सब लोग खाली कथवा कथा कहते तो नहीं चलता, ये बीच बीच में राम जी का नाम लिया ना जरूरी है। तो आप समझिए माता जी, इसका मतलब आप ही सही समझ सकती हैं। जो महत्व रोटी में परथन का है, जो महत्व रोटी में परथन का है, रसोई में बर्तन का है, वह महत्व कथा में कीर्तन का है, वह महत्व कथा में कीर्तन का है। आप कहेंगी कैसे? तो ये बताइए कि रोटी बेलती जाइए और रखती जाइए तो रोटियां क्या होगी? चिपक जाएगी। हाँ, घर में बर्तन ना हो तो कोई चीज रखनी हो तो किस में रखेंगी? पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए? आप समझिए, आप कथा सुन रहे हैं, मोह माया से दूर है। आप कथा के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें मोह माया आपसे चिपक न जाए, इसीलिए राम नाम का परथन लगाना जरूरी होता है। हाँ, प्यार से सुनिएगा और मस्ती से भाव के साथ बोलिएगा ना। हमारे दादाजी कहते हैं, कल सुन रहे थे आप लोग, दादाजी कहते हैं कि भाव बिगड़ जाए तो काम बिगड़ जाएगा न माता जी। एक बार किसी ने किसी की मोटरसाइकिल चुरा लिया और बाजार में बेचने गया तो एक आदमी मिल गया, पूछा भाई साहब मोटरसाइकिल बिकेगी? उसने कहा भाई बेचने के लिए तो बाजार में लाए हैं, बेचेंगे नहीं तो? उसने कहा कितना लोगे? बेचने वाला बोला 20,000। उसने कहा यार महंगी है, नहीं खरीदूंगा। आगे बढ़े, दूसरा ग्राहक मिल गया। दूसरे ग्राहक ने पूछा भाई साहब मोटरसाइकिल बिकेगी? कहा हाँ बिकेगी। कहा कितना दाम लोगे? कहा 20,000। कहा अच्छी तो है यार, नहीं है खरीद लूंगा। तो जो मोटरसाइकिलिया बेच रहा था माता जी, वो कहा कि पैसा इसे थोड़ो दिया जाता है, पहले तुम चाबी दो, हम इसकी चाल देखें कितना चलती है। अब वो चाबी दिया, ये चालू किया, लेके चला गया, 3 घंटा लौटबे नहीं किया। अब 3 घंटा बाद जब मुंह बना के लौटे तो कह रहे हैं भाई पहला वाला ग्राहक मिल गया है? पहला वाला ग्राहक पूछा भाई साहब मोटरसाइकिल बिक गई? कहा बिक गई। कहा किस भाव में गई? कहा जिस भाव में आई थी उसी भाव में चली गई। तो आप जैसे आना आए हैं वैसे छूछा जाना चाहते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो राम का नाम प्रेम से गाइए। और माता जी लोग तो 3 विषय में जन्मजात PhD होती है। हाँ? पहला रोवे में, दूसर का गावे में, और तीसर का झगड़ा करे। ओह, जवन जवन बियाह का गीत गावे, यही से प्रेम से गाइए।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। ऐसे ना भगवान का नाम ऐसे लगत है लेते ही लगत है कि इनके करैला के काढ़ा पियावत। तनी जोर से बोला, दोनों हाथ उठ जाए, जितने लोग हैं दोनों हाथ ऊपर करिए। हाँ, सबका हाथ दिखना चाहिए, हाजिरी लगाइए। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। गणपति को देवों में नाम का प्रभाव देखिए। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। इतना ही नहीं, मिल गया यही अविलंब नाम सबली को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर। हाँ, जोर से 3 बार जय बोलिए, फिर कथा सुनाते हैं ना। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, कंजूसी मत करिए, जोर से बोलिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अबे आवाज केंदुआ मोड़ो ना डाकर, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा और जोर लगाइए, जोर लगाइए। जो बियाह में पंडित को तेरही करने में लगाती है, वो जोर लगाइए। बोल हनुमान जी महाराज की। और अंतिम जय भारत माता की खूब जोर से बोलिएगा।
क्योंकि हमारा खानदान स्वभाव से अंतिम में भारत माता की जय बुलवाता है। और आप समझ लीजिएगा, देश की भक्ति भी किसी बंधन से कम नहीं होती। आप लोग पूजा कर रहे हैं ना, तो देश की भक्ति भी बंधन से कम नहीं होती। देश की भक्ति भी किसी बंधन से कम नहीं होती। देश की राजनी अभिनंदन से कम नहीं होती। और उठाकर चुटकी से माथे से लगाना, क्योंकि देश की मिट्टी भी किसी चंदन से कम नहीं होती। देश की मिट्टी भी किसी चंदन से कम। और आप समझिए, इस भारत देश को आजाद कराने के लिए केवल आप पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि इन माताओं ने जो योगदान दिया है, सोने के अक्षरों में लिखने लायक। याद होगा आपको, जिस समय बिठूर के किले पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी। अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और उनका तोप चलाने वाला तोपची गुलबख्श खां मार दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी, अगर तोप न चला तो दुश्मन किले पर कब्जा कर लेगा। तब तक एक महिला उनके पास आई ना माता जी। महिला ने आके कहा, रानी, इस तेरे चेहरे को हमने खुश देखा है, हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, इतनी उदास क्यों है? रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, हमारा तोपची मार दिया गया है, तोप न चला, दुश्मन किले पर कब्जा कर लेगा। वाह, दे दा, जय हो, जा साल भर तो के खोखी ना हुई। हाँ, बभने का आशीर्वाद। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, अगर तोप न चला तो दुश्मन किले पर कब्जा कर लेगा। उसने कहा, बस इतनी सी बात सुन लो लक्ष्मीबाई, तोप मैं चलाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, तुम तोप का चलाना कैसे जानती हो और तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अजीजन बाई है और मैं तुम्हारे राज्य की एक वैश्या हूँ। और जो तुम्हारा तोपची गुलबख्श खां था ना, वो कभी कभी छिपने मेरे यहाँ आता था। मैंने उससे प्यार से पूछा है कि तोप में पलीदा कैसे मारते हैं। उसने मुझे बताया है, मैं तोप चला सकती हूँ। इतना सुनना था। रानी बाई ने डांट दिया, तुझे तोप चलाने की बात तो छोड़ दे, तोप को छूने नहीं दूंगी, क्योंकि हम शस्त्र को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं और तुम वैश्या है, तुमने अपनी अस्मत बेची है, तुमने अपनी इज्जत बेची है। वतन बेचते तुमको देर नहीं लगे। इतना सुनना था माता जी। अजीजन बाई ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई, इस भारत को आजाद कराने का ठेका केवल तुम्हारा नहीं है। तुमने कहा मैंने बेचा है ना, मैंने अस्मत बेची है, हाँ बेची है। मैंने, तुमने कहा मैंने इज्जत बेची है, हाँ बेची है, पर दो चीजों का सौदा कभी नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई ने पूछा, किसका सौदा नहीं किया? तो अजीजन बाई ने कहा, तूने कहा अस्मत बेची है, सुन ले, अस्मत बेची है पर ईमान नहीं बेचा है। अस्मत बेची है पर ईमान नहीं बेचा है। इज्जत बेची है पर हिंदुस्तान नहीं बेचा है। इज्जत बेची है पर हिंदुस्तान नहीं। ऐसे लोग शहादत की बलि वेदी पर चढ़ते हैं, तब हम आप झारखंड की इस भूमि में बैठ के कथा सुनते हैं। इसलिए जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। आइए कथा में प्रवेश करें। आज कौन सा दिन है माता जी? शनिवार। अच्छा, एक दिन शनिवार के दिन शनिचर गए हनुमान जी पर सवार हो। अभी आप भैया विकास जी से सुन रहे थे कि हनुमान जी और राम जी में कितना प्रेम है। रुद्र देह तजनेह बस शंकर भय
हनुमान, तो हनुमान जी पर गए शनिचर सवार होने। हाँ माता जी, अब शनिचर पहुंचे हाथ जोड़ के, बोले हनुमान जी हम तो आपके पास आए हैं, अब आप के सर पे रहेंगे। का बरिस, 1-2 बरिस में लौट जाइबा कि कई बरिस रहबा। शनिचर ने कहा कि अब बरिस मत पूछिए, एक तो 2.5 बरिस के आते हैं, एक 5 बरिस पर आते हैं, एक तो 7.5 बरिस ले रहते हैं। कहा तब कौन बरिस में हम पर रहिएगा? कहा कि 7.5 बरिस तक रहूंगा। हनुमान जी पर 7.5 ही शनिचर आए ना। हनुमान जी ने कहा आ गए हैं तो अब बताइए आसन कहाँ लीजिएगा? आसन रहना चाहिए ना। देखिए बहुत अच्छा भैया मंटू जी ने हम लोगों को आसन की सुव्यवस्था कराया है। बहुत सुंदर मकान, दिव्य, क्या कहना। और उदय भैया तो पूछना ही नहीं है, संत स्वभाव। तो हनुमान जी ने शनिचर से पूछा ही बताइए रहिएगा कहाँ? कहा भगवान पैर में रख लीजिए ना, पैरवे में सुरक्षित रहेंगे। वैसे हूँ आपका लीला बड़ा हम सुने हैं, बड़ी खतरनाक देवता हैं आप। कहा कि पैर में नहीं रहिए, अतिथि हैं, भले 7.5 बरिस रहेंगे। 2 दिन बाभन खाए लगे तब आई 7.5 बरिस रही है। कल आप अतिथि हैं, पैर में न रहिए, सर पर रहिए, भले 7.5 बरिस रहे। शनिचर बोले ठीक है रह ही लेंगे। अब भैया शनिचर सर पर सवार हो गए। हनुमान जी लिए एक ठो पत्थर, लगे अपने सर पर धाए धाए मारने। शनिचर ने बोला ये क्या कर रहे हो? कहे बाबू ये भजन कर रहे हैं, हमारा भजन ऐसा ही होता है। कहा तब रहने दीजिए, हम कंधा पर बैठ लेंगे। शनिचर आ गए कंधा पर। हनुमान जी ने एक पत्थर लिया, रगड़ने लगे। शनिचर कहे अभी क्या कर रहे हो? कहे बाबू नहा रहे हैं ना, लक्स हेमान संतूर साबुन लगा रहे हैं। साबुन है ही। शनिचर कहे बाबा अगर मारना ही है तो डायरेक्ट पार्सल कर दो, चमड़ी मत उगेलो। शनिचर कहे अब हम नहीं रहेंगे। हनुमान जी कहे नहीं नहीं रहिए। शनिचर कह के गए अरे अब एक पुस्त तो छोड़ दीजिए, हमारी 10 पुस्तें नहीं रहेंगी। आपका जो नाम ले लेगा उस पर कभी शनिचर नहीं आएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी बहुत अलबेला देवता है ना माता जी। दुनिया में जितना देवता हुए उनको वीर कहा गया, रघुवीर कहा गया, यदुवीर कहा गया, लेकिन महावीर खाली एक हुए हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया महावीर बिनवऊ हनुमाना और राम जस जस आप बखान। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। एक भक्त खड़ा हुआ। भक्त ने पूछा बाबा कोई ऐसे देवता के नाम बताइए कि पूजा उसकी करे और काम सब बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलम निकाल के नोट कर लेना। क्या कहा? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक देवता का नाम बताना है जो सब उसकी पूजा करे सब काम बन जाए। तो सुन लेना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया सब काम बन जाएगा। सब सुख लही तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का को डरना। सब सुख लही तुम्हारी सरना तुम रक्षक
काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी देवता है, सब सुख इनके कदमों में है। अच्छा ये बताइए, रात का 12 बजे कथा सुन के अगर जंगल और जईबू अब पीपर का पतई हरहराई तनाभी से हनुमान चालीसा निकली कि ना निकली? आगामा जात जई है, अब पढ़ जई है, भूत पिचास हाय निकट नहिया में, महावीर जब नाम। हाँ, कौनो ओझा सोखा काम नहीं। एक बार हमारे गांव में एगो ओझा लवंग से लवंग सटैले बा, गिनगिना था गांव कदीह नगर का काली, जल्दा देवी हाली हाली, आकाश बाधू पताल बाधू, 7 दीप का समुंदर बाधू। तब ले ओकर महरानी बा कल पहले 4 घंटा से भैंस छोड़ौले है, ओके बांधा आकाश पताल बाद में बनी है। भैंस बांधी नहीं खा पावत, चला आकाश पताल बांधी। तो आप समझ लीजिएगा, हनुमान जी का नाम निकलेगा। और हनुमान जी हैं कैसे? आज जब किसी पर विपत्ति पड़ती है तो हनुमान जी काम करते हैं किसका? CID डिपार्टमेंट, पता लगाने का काम करते, पता लगाते हैं। आज जब राम जी पर विपत्ति पड़ी, हनुमान जी पता लगाने का काम किए। केवल इतना ही नहीं, जब सुग्रीव पर विपत्ति पड़ी तब वो पता लगाने के काम किए। राम जी सीता जी का हरण हो गया, माता जी राम जी चल दिए। और जब सुग्रीव ने देखा कि 2 युवक साथ में आइटम बम AK-47 लेके आ रहे हैं, तो का हनुमान, का है अनुमान? बताओ क्या अनुमान है तुम्हारा? कौन है ये दोनों? सुग्रीव कह रहा है, अरे लागता की भेजले बड़े, लागता की भेजले बड़े, भयवा हमार तनी देखा बजरंगी, अन्ना तो छोड़ भागी पहाड़, तनी देखा बजरंगी। सुग्रीव ने कहा देखो, लग रहा है बाली भेज दिया है। हनुमान जी आए, बोले विप्र रूप धरी, विप्र रूप धरी कपिता गया हूँ, विप्र रूप धरी कपिता गया हूँ, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए ना, ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी गए। आप समझिए, आज हनुमान जी हमको और आपको शिक्षा दे रहे हैं, भैया बैठ जा, हाँ
घरे जइबा रास्ता में कुकुर काट ले बैठा कथा होती है होनिया जाता काहे चिड़चिड़ात हो भैया तुहार चिड़चिड़ा। हाँ देखा सीटी ना दे जवन डर बिना टिकट का यात्री के ट्रेन में टीटी से होला वह ब्यास के माइक की सीटी से होला। सीटी ना दे आप समझिए। मैं कह रहा था हनुमान जी आज हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं। बोले हनुमान जी ने हमको आपको शिक्षा क्या दिया सुनिए। किसी से कुछ पूछना हो कैसे पूछे। बोले माथनाई पूछत पहले प्रणाम करिए फिर पूछिए। हमारे यहाँ प्रणाम करने की परंपरा है न माता जी। बोले चत्वार्यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः और चत्वार्यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज बढ़ती है। प्रणाम करिए सामने वाला कहेगा खुश रहो। आ केहू को प्रणाम करबू तो ये थोड़े कही कि ना खुश रहो ऊपर करो ये तो कही ना कहीं खुश रहो जियो। बताइए चत्वार्यस्य वर्धन्ते आयु बढ़ा कि नहीं बढ़ा बढ़ा कि नहीं। विद्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और जब आयु विद्या और बल रहेगा तो यश तो अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ? एक बार एक महात्मा गए गुजरात माता जी गुजरात गई। एक ठो सेठ अपने नाती को ला करके और चरण में दबाए है बाबा प्रणाम कर बाबा का प्रणाम। 3 घंटा जब महाराज जी खड़े रहे महाराज जी सोचत हम ये हटे तो हम आगे बढ़े और जितने दबे रखा प्रणाम कर उतने लइकवा इच्छा था ना कर। महाराज जी पूछना ये बतावा ये तोहके प्रणाम करेला कि ना करेला। तोहके करेला कल ना बाबा हमके तो ना करेला। कल रिहर्सल खाती बाबे भेटल 3 घंटा से खड़ा हटा। आप समझिए प्रणाम करना परंपरा है प्रणाम करना चाहिए ना। हनुमान जी आ गए और हनुमान जी को जब विप्र के रूप में वेश में देखा तो लक्ष्मण जी सोचे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम से कहा भैया दुखी मत होइए क्योंकि राम जी कितने दुखी हैं आपको बता दूं। क्या कोई व्याकुल होगा जैसे जल से मछली को निकाल दो मछली फड़फड़ाने लगती है। अर्धांगिनी है ना सीता जी को रावण ले गया। राम जी फड़फड़ा रहे हैं। आप अभी सुन रहे थे राम जी दौड़ रहे हैं जंगल में क्या कर रहे हैं। बोले हे खगा मृगा हे